और अब आपको बीकानेर से बड़ी खबर बता दें। दरअसल जिले में खाद की किल्लत से किसान परेशान है और रबी की सीजन में यूरिया संकट से जूझ रहे किसानों के लिए ये एक बड़ी परेशानी है। खाद के लिए किसान परेशान है, दुकानों पर लंबी कतारें लगी हुई हैं। रबी की फसल के लिए 80,500 MT यूरिया की डिमांड है और अब तक जिले भर में करीब 33,000 तक MT खाद पहुंची है। दिन भर लाइनों में लगने के बावजूद भी किसान मायूस लौट रहे हैं। यूरिया के साथ DAP की भी किल्लत है। किसानों ने ब्लैक में खाद बेचने का आरोप लगाया है। कृषि विभाग को समय रहते ऐसे दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई करनी होगी, ये कहना है किसानों का। और साथ ही बीकानेर शहर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर तक किसान परेशान नजर आ रहे हैं। सुबह से शाम तक महिलाएं भी यूरिया खाद के लिए लाइनों में मौजूद रहती है, लेकिन बावजूद इसके कई किसानों को मायूस होकर लौटना पड़ रहा है। तो रबी के सीजन में यूरिया संकट से किसान जूझ रहे हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विक्रम हमारे साथ जुड़ गए। विक्रम, खाद की किल्लत अभी तक भी नहीं सुधर पाई है और किसान परेशान है। जी बिल्कुल, देखिए बीकानेर जिले की अगर बात करें तो बीकानेर जिले में यूरिया की किल्लत लगातार देखने को मिल रही है। चाहे शहर की बात करें या ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, सभी जगह जो है लंबी लाइनें नजर आ रही है। क्योंकि उसका एक बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि 80,500 MT जो यूरिया की यहाँ पर डिमांड की गई थी और उसमें से करीब 33,000 MT ही खाद यहाँ आ पाई है, जिसके चलते किसानों को पूरी खाद नहीं मिल पा रही है और किसान जो है खाद के लिए सुबह से परेशान हो रहे हैं। महिलाएं और किसान जो है वो लाइनों में यहाँ लगकर और खाद लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कम माल होने के चलते यहाँ काला बाजारी की बातें भी सामने आ रही है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि रबी की फसल में अगर किसानों को समय पर खाद या DAP उपलब्ध नहीं होती है तो फिर किसानों के सामने उत्पादन बढ़ाने की जो समस्या है वो पैदा हो जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने की। घंटों इंतजार, नहीं मिल पा रही खाद। गांव-गांव हाहाकार, कौन जिम्मेदार? मुसीबत भारी, खाद की कालाबाजारी। यूरिया खाद के संकट से जूझ रहे अन्नदाताओं की व्यथा कथा कहती दो तस्वीरें। चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ से आई इन तस्वीरों को देखिए और सोचिए कि हर देशवासी का पेट भरने वाले किसानों को रबी की बुआई के लिए कितनी मशक्कत उठानी पड़ रही है। सुबह से लेकर शाम हो जाती है मगर एक बोरी खाद घर नहीं आ पाती। फसल जिसे उगाने में किसान अपनी जिंदगी झोंक देता है, लेकिन विडंबना देखिए, वही किसान फसल उगाने के साधन के लिए घंटों लाइनों में खड़ा है। कितना अजीब है ना, खेत उसका है, मेहनत उसकी है, पर इंतजार किसी और व्यवस्था की करनी पड़ रही है। तस्वीरें चित्तौड़गढ़ की हैं, जहां सुबह सूरज की पहली रोशनी देखते ही किसान दुकानों के सामने जमा हो जाते हैं। DAP की कमी ने हर चेहरे पर बेचैनी की एक पतली परत चढ़ा दी है। कई घंटों की जद्दोजहद, लेकिन कई बार हाथ में आता है सिर्फ एक जवाब कि स्टॉक खत्म हो चुका है। कुछ जगह कालाबाजारी की भी शिकायतें सामने आई हैं। 270 वाला बैग बाजार में 350 से 600 रुपए तक बिक रहा है। मजबूरन किसानों को अधिक दामों पर खाद खरीदना पड़ रहा है। वहीं अलवर के थाना गाजी में 2 गाड़ियां खाद लेकर पहुंची। देखते ही देखते लोगों में खाद लेने के लिए होड़ मच गई। महिलाएं घर का काम काज छोड़कर सुबह 4 बजे से ही लाइनों में लग गई थी, लेकिन फिर भी उन्हें खाद नहीं मिल सकी। ये सिर्फ खाद का संकट नहीं, ये उस व्यवस्था की थकान है जो हर साल किसान की परीक्षा लेती है और हर साल वही किसान मजदूरी, धूप, कतारें और कर्ज के बीच फंसा मिलता है। फसल उगाने वाला इंसान खुद चिंता में है कि उसके खेत में खाद कब पड़ेगी। प्रशासन कहता है कि भंडार पर्याप्त है, लेकिन इन कतारों की लंबी लाइनें कहती हैं कि सच्चाई कागज पर नहीं, खेत में जाकर देखनी चाहिए। सवाल सीधा है, जब रोटी हर घर में बराबर पहुंचती है तो फसल उगाने वालों की मुश्किलें कम होने का नाम क्यों नहीं ले रही हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जयपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां जयपुर एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट्स आज भी रद्द हुई हैं। दोपहर पूर्व की 11 फ्लाइटें रद्द हुई हैं, जिससे
क्रू मेंबर्स के संकट के चलते ये फ्लाइट्स रद्द हुई और अब यात्रियों को इसके चलते खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि इंडिगो फ्लाइट संकट को लेकर हालांकि लगातार हमने कुछ ऐसी तस्वीरें भी आपको दिखाई जहां पर यात्री परेशान नजर आए। घंटों घंटों तक एयरपोर्ट पर यात्रियों की तस्वीरें सामने आई और वहां पर जबरदस्त हंगामा, विरोध भी देखने को मिला। लेकिन अब इसको लेकर के पूरे मामले में डीजीसीए ने भी संज्ञान लिया है और साथ ही इस पर जवाब भी मांगा गया है इंडिगो से। तो कुछ तस्वीरें आपको आज भी दिखा रहे हैं। क्रू मेंबर्स के संकट के चलते दरअसल कई फ्लाइट से आज भी रद्द हुई है। शर्म करो, वहाँ पे एजिड थे जो 80 इयर्स के थे। जयपुर एयरपोर्ट पर इंडिगो की सेवाएं ठप। मेरी फ्लाइट थी 3 दिन पहले की, 3-4 दिन पहले की फ्लाइट यहाँ आ गया, बैगेज नहीं मिला। फ्लाइट तो एक बार पहले चेन्नई से बेंगलोर आए, फिर बेंगलोर से वापस चेन्नई भेजा, फिर चेन्नई से जयपुर भेजा गया। 13 उड़ानें रद्द, यात्रियों की बढ़ी परेशानी। यूनी का भी ट्रैवल स्टार्ट होना है। एक ट्रैवल मुंबई टू जयपुर आना था लेकिन वो हुआ नहीं एंड हमको फिर दिल्ली से फ्लाइट कैच करके बॉम्बे से अलमाटी जाना है। मुंबई जा रहे हैं। आप भी मुंबई जा रहे थे? Yes. क्या स्थिति है अभी, क्या जवाब मिल रहे हैं? Absolutely, they didn't send an email informing us. मनमाना किराया वसूल रही एयरलाइंस। इंडिगो क्राइसिस खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जयपुर एयरपोर्ट पर भी संकट बना हुआ है। यात्री हैरान परेशान है, जबकि दूसरी एयरलाइंस इस मौके पर मनमाना किराया वसूल रही है। जयपुर में भी इंडिगो क्रू का संकट जारी है। 13 फ्लाइट रद्द होने के साथ ही करीब 6 से अधिक फ्लाइट्स लेट हो चुकी हैं। इस बीच रविवार को स्पाइस जेट की 2 फ्लाइट्स में किराया बढ़ गया है। शाम 6:15 की फ्लाइट SG 651 में किराया 37,977 रुपए और रात 11:20 की फ्लाइट SG 251 में किराया 37,977 रुपए है। हैदराबाद बेंगलुरु के लिए रविवार तक किसी भी फ्लाइट में बुकिंग फुल है। बेंगलुरु के लिए सोमवार को किराया 21,849 रुपए है। कोलकाता के लिए भी रविवार तक कोई सीधी फ्लाइट नहीं है। सोमवार को कोलकाता के लिए किराया 11,559 से 24,579 रुपए है। चेन्नई पुणे के लिए भी रविवार तक किसी फ्लाइट में बुकिंग नहीं है। पुणे के लिए सोमवार को किराया 17,157 से 36,628 रुपए है। स्पाइस जेट पुणे के लिए सोमवार को 36,628 रुपए किराया ले रही है। अब जानते हैं कि किस शहर की फ्लाइट कितनी लेट हुई। देहरादून की फ्लाइट 3 घंटे, कोलकाता की 50 मिनट, जोधपुर की पौने घंटे, इंदौर की फ्लाइट 3 घंटे लेट हुई, चेन्नई की करीब 1 घंटे, अहमदाबाद की 3 घंटे लेट हुई, जबकि मुंबई की दोपहर की जो फ्लाइट है वो 1:05 पर रवाना हुई। लगाने का वेब चेक इन करते समय ये बोल रहे कि अभी यहाँ पे आपका वो फ्लाइट जो है कैंसिल हो गई। फ्लाइट तो कल का था, वो कैंसिल हुआ। कल फिर शाम को बोला, वो भी कैंसिल हुआ। सुबह आए फिर भी कैंसिल। अब शाम को आ रहे थे, लेट्स ट्राई एंड गेट अ बुकिंग फॉर टुमारो एटलीस्ट। अभी कोई आंसर ही नहीं है। आगे सारे होटल सब बुकड है और वहाँ इंटरनेशनल बुकिंग में कैंसिलेशन भी ऐसे पोस्टपोनमेंट होता नहीं है। तो मैं आके समझ रहा हूँ कि अब क्या हो सकता है, क्या नहीं कर सकते। कोई जवाब मिल रहा है? नहीं, एजेंट के पास कोई जवाब नहीं है, ऑनलाइन कोई जवाब नहीं। कल से मैं तीसरी बार आ गया हूँ यहाँ पर। वहीं जयपुर एयरपोर्ट पर 13 फ्लाइट्स का डिपार्चर रद्द हुआ। सुबह 11 बजे तक 6 फ्लाइट और 11 के बाद 7 फ्लाइट रद्द हुई, जिनमें दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे, मुंबई की भी फ्लाइट्स शामिल हैं। क्योंकि फ्लाइटों को लेकर के कुछ आंसर नहीं मिला, कईयों की फ्लाइट का जवाब मिलने लगा है फिलहाल, लेकिन अभी भी जो इंडिगो का काउंटर है वहां पर स्थिति यूं ही बरकरार है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और अब खबर जयपुर से है, जहां मालवीय नगर के निर्माणाधीन होटल में बड़ी दरारें आ गई हैं। होटल बिल्डिंग में आए क्रैक से इलाके में दहशत का माहौल है और निर्माणाधीन बिल्डिंग को क्रेन की मदद से रोका गया है। पुलिस ने 200 मीटर का इलाका पूरी तरह सील कर दिया है। साथ ही बैरिकेडिंग लगाकर आवाजाही पर पूरी तरह से पाबंदी कर दी गई है।
आपको बता दें कि जेडीए प्रवर्तन शाखा भी मौके पर मौजूद है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिल्डिंग बिना परमिशन के बनाई जा रही थी। होटल के पास वाले भूखंड में चल रहे बेसमेंट की खुदाई चल रही थी और खुदाई के चलते होटल में चौड़ी दरारें आ गई। जेडीए की तकनीकी टीम आज निरीक्षण करेगी। बिल्डिंग को तोड़ने पर आज निर्णय होगा। प्रशासन ने आसपास के घरों को भी अलर्ट किया है और लोगों को इलाके से दूर रहने की सख्त अपील की गई है। मौके पर पुलिस, जेडीए और प्रशासन की टीमें तैनात हैं। तो वहीं कोटपुतली बहरोड के बानसूर में हुई ये घटना सिर्फ तोड़फोड़ का मामला नहीं, बल्कि वो तस्वीर है जो मामूली बात से शुरू होकर एक के बदले में बदल जाती है। और सीसीटीवी में कैद ये फुटेज भी साफ दिखाता है कि व्यक्तिगत विवाद किस तरह कानून व्यवस्था की चुनौती बन सकता है। एक रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें बानसूर के हरसौरा बाईपास की हैं। सड़क किनारे खड़ी जेसीबी में तोड़फोड़ की घटना सामने आई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक कार से उतरे कुछ लोग सधे हुए कदमों से सीधे मशीन की तरफ बढ़ते हैं। पहले कुछ देर रैकी करते हैं और फिर अचानक हथियारों और पत्थरों से हमला। केबिन के आगे का पूरा शीशा चकनाचूर कर दिया गया। अंदर पत्थर फेंके गए और तोड़फोड़ के बीच चालक किसी तरह जान बचाकर नीचे कूदता नजर आया। पीड़ित विजय सिंह चौधरी का आरोप है ये हमला सिर्फ तोड़फोड़ नहीं बल्कि उधार के पैसों की पुरानी रंजिश का बदला था। 4-5 साल पहले महनपुर निवासी सुरेश सिंह को दिए गए 1 लाख रुपए वापस मांगने पर विवाद इतना बढ़ गया कि मौके पर लौटे और हमला कर दिया। से गया तो वहाँ एक अंकल बेटा सुरेश अंकल वहाँ पर मेरे गाँव का है राजपुर में, तो उससे मेरी लेन देन थी 2000 की 1 लाख रुपए बत्ती सारी लगनों में, और उसने लगाया कि सर पैसे दिला दो, कभी मैं तो इलाज कह दूंगा आज भी 2 दिन तक। तो उसके घर से उनके बच्चों को बुला के और 5-7 लोगों को बुला के मेरे साथ मारने की धमकी, मैं जैसे की सारी शीशे तोड़ दी और तोड़फोड़ की भयंकर। हमले से पहले 3 युवक अलग अलग एंगल से मौके की रैकी कर गए थे और कुछ मिनट बाद ही तोड़फोड़ की पूरी प्लानिंग कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित को फोन पर जान से मारने की धमकियां मिलने का भी आरोप है। फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने 3 नामजद सहित अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर अपराधियों की तलाश में जुट गई है। उधारी के पैसों की वजह से जेसीबी को क्रोध, बदले और हिंसा का निशान बना दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि यह विवाद सिर्फ मशीन तोड़कर खत्म होगा या गांव में तनाव की नई कहानी शुरू करेगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कोटपुतली से हीरालाल सैन की रिपोर्ट।